सभी को मेरा नमस्कार। और मैं इस वक्त हूँ मेवड़ खुर्द गांव में, और यहाँ पे हमारी रोमा मैम आई हुई है, जो है महिला शक्ति, इनका जो एक संगठन है उसके बारे में महिलाओं को रोजगार की जानकारी देती रहती हैं। तो इस बारे में हम इनसे आज बात करेंगे। मैम नमस्कार। नमस्कार। तो मैम आप क्या क्या जानकारी देते रहते हो समूह के बारे में, थोड़ा बताओगे? हमारे भारत सरकार द्वारा योजना चल रही है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। वो पूरे भारत में चल रही है, उत्तराखंड में भी वो चल रही है। तो उत्तराखंड में हमारे जो ब्लॉक में है उसमें समूह का हम संचालन करते हैं ब्लॉक स्तर पर। तो ब्लॉक में जो समूह से जुड़ी हमारी महिलाएं हैं वो केवल पैसे का लेन देन नहीं करती हैं, उनका पूरी तरह से एक सशक्तिकरण हो रहा है, चाहे वो रोजगार को लेके हो, चाहे प्रशिक्षण को लेकर हो, या बैंक से संबंधित हो, फाइनेंस हो, रिलेटेड सब कुछ। यानी कि समूह से जुड़कर महिला केवल और केवल एक पैसे का लेन देन नहीं करती है, वो अपने आप को स्वरोजगार और स्वावलंबी बनाने के लिए हर प्रकार के कार्य जो है वो NRLM में समूह में सिखाए जा रहे हैं। जैसे हमारे अभी वर्तमान में हमारे ब्लॉक में 734 समूह हैं, जिनमें से हमारे यहाँ 62 ग्राम संगठन बने हैं, यानी कि ग्राम संगठन के लेवल की ऑर्गेनाइजेशन बनी है। उसके बाद हमारे 6 CLF बने हैं, यानी कि क्लस्टर न्याय पंचायत लेवल की ऑर्गेनाइजेशन बनी है। जो हमारी न्याय पंचायत लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होती है, क्लस्टर लेवल फेडरेशन, वो अपने आप में समझो कि बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं 1000 से 1500 महिलाओं को साथ लेकर चलती है। और उन महिलाओं को स्वरोजगार से संबंधित योजनाएं बनवाना, उन महिलाओं को किस रोजगार के लिए किस प्रशिक्षण की जरूरत है उससे संबंधित सारे कार्य देखना, साथ में महिलाएं प्रशिक्षण लेने के बाद उन्हें जो फंड की जरूरत होती है तो वो भी हमारी क्लस्टर लेवल की फेडरेशन उपलब्ध कराती है। वो बहुत ही आने वाले समय में मुझे लग रहा है 2-3 साल में ये फेडरेशन एक अपना अलग से नाम कमाएगी, और पता चलेगा कि एक फेडरेशन जो क्लस्टर लेवल पर बनी है वो कितना महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ रही है, कितनी महिलाओं को प्रशिक्षित कर रही है, और कितने बड़े पे वो फाइनेंस दे रही है। क्योंकि हमारे यहाँ जो CLF लेवल पे फाइनेंस की जो है वो कम से कम भी 1 करोड़ समथिंग 3 अकाउंट में रोटेशन होता है 1 CR का। और हमारी जो पदाधिकारी होते हैं उसमें 3, वो उसको संयुक्त उनका एक खाता होता है जिससे वो लेन देन करते हैं, और एक बहुत अच्छी पारदर्शिता के साथ। यानी कि कोई भी पैसा निकालना है, डालना है, किसी को देना है, उसकी महीने में एक बैठक होती है। बैठक में वो सब बताया जाता है, किसे कितना पैसा दिया जा रहा है ऋण के रूप में, और वो बिल्कुल वापस भी आता है। तो ये महिलाएं बहुत अच्छे से उसको संचालित कर रही हैं। मैम ये बताओ, अगर कोई महिलाएं अपना खुद का रोजगार करना चाहे जी तो क्या वो कर सकती है, उसे लोन मिल सकता है? बिल्कुल कर सकती हैं। देखो हमारे यहाँ जो समूह से जुड़ी हुई है, मैं पहले उसके बारे में बता रही हूँ। जो समूह से महिलाएं जुड़ी हुई हैं वो मिनिमम यानी कि उसे 1000 रुपये से लेके अगर 50,000 रुपये तक की जरूरत है तो वो हमारा CLF, हमारा समूह और हमारी ग्राम संगठन उपलब्ध करा देता है 1% के ब्याज पर मात्र। ठीक है। हाँ, उसके बाद हमारे यहाँ एक और चलता है समूह का CCL, कैश क्रेडिट लिमिट बनती है। वो कैश क्रेडिट लिमिट जो बनती है वो 1.5 लाख से लेके 6 लाख तक की बनती है। उसमें 10 महिलाएं अपना जिसे जिस जो जरूरत है वो लेके अपना काम कर सकती है। उसके अतिरिक्त जो सोसाइटी होती है, सोसाइटी के माध्यम से भी हम अपनी महिलाओं को लोन प्रोवाइड कराते हैं, जो बिना ब्याज का होता है। तो वो 1.5 लाख से लेके 5 लाख तक का होता है। जिस तरह का प्रपोजल जाता है, सोसाइटी में टारगेट्स होते हैं, उसी तरह से महिलाओं को वो लोन भी उपलब्ध हो जाता है। यानी कि बहुत ही ईजी वे में हमारी महिला 1-1.5 लाख रुपए का तो रोजगार आराम से कर लेती है। तो क्या महिलाएं कुछ भी रोजगार सकती हैं या कर सकती हैं, या कुछ आपने बता रखा है कि भाई जैसे सिलाई हो गया या पशु भैंस वगैरह? रोजगार की कोई लिमिटेशन नहीं है। हमारी महिलाएं फार्मिंग और नॉन फार्मिंग कुछ भी रोजगार करना चाह रही है। यानी कि कृषि से रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट्स है, चाहे मुर्गी पालन है, स्वर पालन है, मत्स्य पालन है, बकरी पालन है, भेड़ पालन है, जो भी कुछ करना चाहती है वो भी कर सकती है। और नॉन फार्मिंग में तो XYZ, टेलरिंग तो एक नॉर्मल है, महिला किसी भी फील्ड में। यानी कि अब आने वाले टाइम में तो हमारी महिलाएं अगर 25 लाख तक की भी कोई रोजगार करना चाहती है तो वो भी हम जिले से ही उपलब्ध कराया जाएगा। आप उदाहरण दे सकती हैं कि किसी गाँव में वो महिलाएं उन्होंने अपना खुद का रोजगार जोड़ा है और वो कार्य कर रही हैं और फायदा उठा रही हैं, कोई गांव का उदाहरण दे सकते हैं आप? देखो, मैं अगर आपको ये कहना चाहूँ कि 10,000 से लेके और 1 लाख तक का रुपया कहाँ लेके काम किया है, तो मेवड़ खुर्द में ही मैं आपको 10-25 उदाहरण दे दूंगी। अगर मैं बड़ी लेवल की एक्टिविटी बताऊं तो 10 लाख रुपए की एक एक्टिविटी से हमारी करौंदी में क्लस्टर है हमारा आस्था, उसके माध्यम से बेकरी का काम चल रहा है। और हाँ, और अभी हमारे यहाँ वैल्यू चैन में डेयरी में ननेड़ा में चल रहा है, लाठड़देवा में चल रहा है, जो महिलाओं ने 4-4 लाख रुपए की एक डेयरी की यूनिट बनाई है पूरी ना। और बकरी पालन के काम हमारे इसमें चल रहे हैं। आप जाओ तो कभी भी उनके जाके इंटरव्यू ले सकते हो, उस काम को देख सकते हो, धरातल पे दिखाई देगा। कोई भी महिलाएं अपना स्वयं रोजगार जोड़ना चाहती हैं तो मैम से संपर्क कर सकती हैं। तो मैम उनको जो है ब्लॉक में मिल जाएंगी जी। धन्यवाद जी, आपने इतनी ज्यादा जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।